गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वेलकम टू खुशी वर्ल्ड में। मैं हूँ रेनू और अभी मैं मॉर्निंग में उठी हुई हूँ और सुबह के ना 5 बजे उठना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और बच्चे को उठा के फिर रेडी करना, फिर ठंडे ठंडे पानी में हाथ डालना, मतलब बहुत ज्यादा मेरे को ना ऐसा लगता है ना कि ठंड से रजाई से निकलूं ही नहीं, इतनी ठंडी हो रही है ना कि क्या बताऊं। और अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है तो इतनी ठंड हो रही है। दिसंबर जब वो स्टार्ट होगा, आई थिंक स्टार्ट हो चुका है अब, मतलब अभी शुरुआत ही चल रही है तो इसमें इतनी ठंड हो रही है। तो अभी जैसे जैसे आगे आगे दिन बीतेंगे तो और कितनी ठंड होगी मुझे भी नहीं पता। बच्चों के लिए तो और ज्यादा मुश्किल हो रही है क्योंकि मेरी आदू तो उठ ही नहीं रही है। उसको कितना भी सुबह में उठाओ ठंड के मारे वो उठती नहीं है। तो बच्चों का भी सच में, जब हम बड़ों को नहीं मन कर रहा है उठने का सुबह सुबह, तो बच्चे हैं, उनको तो और ज्यादा मन नहीं करता। और सुबह खासकर रात की नींद इतनी प्यारी नहीं होती। ज्यादातर मेरी तो सबसे ज्यादा मुझे सुबह की नींद मेरी प्यारी होती है। जो सुबह के जो अंधेरा अंधेरा वाला मौसम होता है ना, वो मौसम की नींद ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मुझे मन करता है ना कि मैं उसमें सोई रहूं, कोई मुझे ना उठाए, डिस्टर्ब ना करे। वो नींद बहुत ज्यादा प्यारी होती है। मेरे ख्याल से सभी लोगों को बहुत ज्यादा प्यारी होती होगी वो नींद। अच्छा, किस किस को प्यारी है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन मेरी वीडियो कहाँ से देख रहा है और किसकी सुबह कैसी होती है और सुबह में किसको ऐसी नींद प्यारी होती है जो मेरे को बहुत ज्यादा प्यारी है। अच्छा, सुबह सुबह उठ के ना सबसे पहले मुझे आदू का लंच तैयार करना पड़ता है क्योंकि लंच सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह वो ना कुछ खा के भी नहीं जाती है, हालांकि कोशिश करती हूँ कि उसे कुछ खिला दूं, लेकिन वो खाना ही नहीं चाहती। सुबह सुबह उठती है, बोलती है मम्मी मेरे को नहीं खाना। उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो नहीं खाना चाहती। फिर भी थोड़ा बहुत चीज मुंह में डलवा देती हूँ कि थोड़ा बहुत खाई रहेगी तो पेट में कुछ रहेगा। लेकिन फिर भी होता है ना, बच्चों की अपनी मन मौजी होती है। वो मन किया तो खा लेगी, मन किया तो नहीं खाएगी। ऐसी करती है कि 2 बिस्किट रखती हूँ ताकि बिस्किट खा ले, तो वो भी नहीं खाना चाहती है कि सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाना चाहती है। फिर यहाँ पे मैं आलू का पराठा बनाने लगी। सोचा तो था कुछ और बनाऊंगी, फिर मैंने बोला उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आलू बॉयल करके मैंने रात में ही रखे थे, तो मैंने सोचा आलू के पराठे ही बना के दे देती हूँ। आलू के पराठे खा भी लेती है और एक्चुअली मैं आज लेके गई थी ना, तो खा के भी पूरा वापस आई थी। तो खुशी होती है जब जब कभी कभी मतलब पूरा लंच फिनिश करके आती है तो खुशी होती है। और जब कभी नहीं खा के आती है तो ऐसा लगता है कि वो अब आधा पेट नहीं, वो भूखे नहीं है, मेरा पेट भूखा है, ऐसा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पराठे वगैरह सब उसके रेडी कर लिया। उतने देर में उसके पापा उसे थोड़ा-सा उठाने में लगे थे क्योंकि वो उठती नहीं है। और वो फिर अपने तो नहीं उठती हैगी, लेकिन बाबू को ज़रूर उठा देती है। फिर वो उठता है तो फिर वो मुझे कुछ करने नहीं देता, क्योंकि जब बच्चा सोया रहता है और नींद से उठता है तो वो बस माँ को ही खोजता है, किसी और को नहीं खोजता है। तो वो जैसे ही उठता है ना, तो वो बस मेरे को चाहता है कि मैं उसके पास बैठी रहूँ और उसको लिए गोद में लेके बैठी रहूँ। तो अब उसको गोद में लेके बैठी रहूँगी तो आदू को कैसे रेडी करूँगी? तो आदू के पापा को बोल देती हूँ कि इसको नहला दीजिए थोड़ा-सा, तो वो पानी गरम करके वो नहला रहे हैं, यहाँ लंच बना रही हूँ मैं। और अब वो जाएगी तो खुन-खुन आवाज़ करती है ना, उसकी आवाज़ से वो उठ जाता है। तो इसीलिए डर सा लगता है कि कहीं उठ ना जाए, बट अभी वो आज नहीं उठा हुआ था। तो इतने देर में मैंने ना यहाँ पे पराठे वगैरह बना के तैयार कर लिए, लंच वगैरह, पानी वगैरह, बॉटल, बुक्स वगैरह रखनी होती है, वो सब चीज़ें रखी, आई कार्ड वगैरह सब देखना पड़ता है। आज तो उसका आई कार्ड भी नहीं मिल रहा था जल्दी-जल्दी में। फिर मैंने बाबू ना, आई कार्ड रखती हूँ ना तो बाबू इधर-उधर कर देता है। कितनी सारी चीज़ें, घर की सामान इधर-उधर कर दिया है उसने, बट आज तो मिल ही नहीं रहा था। फिर मैंने अगले दिन देखा कि मिल जाए, तो अगले दिन मिल गया था। और ठंड भी ना कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तो बच्चों को भेजने से पहले भी ना डर लग रहा है कि अब ठंडी ना लग जाए। और अभी मैं बाहर गई थी ना, तो इतनी तेज से हवा चल रही थी ना, कान से ऐसे सर्र से निकल रही थी, कान के पास से हवा। मेरी तो एकदम नाक ही, मतलब एकदम पानी गिरने लगा नाक से, इतना तेज से हवा चल रहा था। फिर मैंने बोला कि हम लोग का ये हाल है, बच्चों का क्या हाल होगा? तो इसके बाद फटाफट से इसको कपड़े वगैरह पहनाए, बाल वगैरह बनाए। बाल वगैरह बनाने में भी इसका टाइम लगता है, थोड़ा सुलझाने में इसके बाल को टाइम लगता है। कर्ली बाल है तो थोड़ा-सा टाइम ले हमारे लेता है एरिया में बाकी बच्चों के स्कूल की बस ना जो होती है वो 8 बजे आती है, और आदू के स्कूल की जो वैन है ना वो आती है चलो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट 6:30 तैयार बजे है उठ तुम। के आ जाती है। खाली जुराब पहनना है, इसका वो दीजिए। आई कार्ड वो रहा ऊपर रखा हुआ, गले में घंटी। नर्सरी का है तो ये उसका वो वाला कहाँ है? लग रहा है बाबू इधर उधर कर दिया है। हम्म? लीजिए आपका ग्लव्स। वो टोपी पहनाइए। हट जाऊँ मैं? जा। बाय।
अरे टोपी डाली, टोपी नहीं बैग में। बैग चल, में क्यों चल, चल। डाली? चल चल अरे ये ठंडी हो रही है, बैग में वहाँ उसको पहन रही हो। आदू बेटा कान में डाल लेना, बहुत ठंडा हो रहा है। बाय। टोपी बोल दीजिएगा डाल लेगी। आदू बैग में से निकाल के डाल लेना बेटा। बंद कर ले। फिर घर का सारा काम वाम कर लेने के बाद, नहा धोने के बाद फिर मेरा बारी थी नाश्ता बनाने की। अब मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ये बहुत ही रेसिपी देखी थी, वायरल बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करके देखती हूँ। रात का चावल बचा हुआ था और इससे पहले ये मैंने कभी भी नहीं ट्राई किया, बनाया भी नहीं है कभी भी। तो रात के चावल बचे हुए थे और उसको ना अभी मेरे को कुछ भी खाने-वाने का कुछ भी, क्या सुबह में चावल कौन खाता है? तो मैंने सोचा इसका क्या ही करूँ मैं, तो फिर मेरे को याद आया कि अरे इसका ना सूजी डाल के ना इसको इस तरीके से बना लेती हूँ। तो इसमें मैंने ना सूजी डाला और जितनी भी सब्जियाँ आती है बारीक चॉप करके इसमें डाल दी, थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाला था और उसके बाद फिर इसमें नमक डाल दिया और दही के साथ इसे फेंट के बहुत अच्छे से बना लिया। सच में ये रूई की तरह मुलायम बने थे। मुझे नहीं पता था चावल से ये रूई की तरह इस तरीके से मुलायम बनेंगे। और चटनी मेरे पास ऑलरेडी पहले से रखी हुई थी, तो मज़ा आ गया था खा के ये नाश्ता करके। और फिर मैं बाकी के कामों में लग गई, क्योंकि इतने सारे काम खत्म कर लेने के बाद भी ना मेरे काम नहीं खत्म होते हैं। बेडशीट वगैरह मैं झाड़ के बिछाने लगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। बच्चे इसे इतनी जल्दी गंदा कर देते हैं ना कि हर 2-3 दिन पे इसको धोना पड़ता है। वैसे कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा दिन तक चल जाए, पर चल नहीं पाता है। बच्चे हैं, छोटे-छोटे बच्चों के पे ना ये सब गंदे होते ही होते हैं। और मेरा वाला ये थोड़ा-सा व्हाइटिश है ना, तो ये और ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता है। और ब्लैक वाले ना थोड़े-से मेरे को अच्छे भी नहीं लगते, इसलिए मैं ना थोड़ा-सा वो सोचती हूँ कि खिला-खिला कलर रहता है ना, तो व्हाइट देखने में अच्छा लगता है। बट ये ग गल गंदे भी उतने ही जल्दी होते हैं और फिलहाल तो मेरी दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी दिख रही हैं। बस, लेकिन अब मेरे को ना आदत सी पड़ चुकी है इनको वैसे देखने की, क्योंकि अब ये जब तक थोड़े से बड़े नहीं होते ना, तब तक इनको मैं ठीक नहीं करवाऊँगी, क्योंकि फिर तो वापस से वो लोग गंदे कर देंगे। अभी तो बड़ी वाली कर रही है, फिर छोटा वाला थोड़ा और बड़ा होगा, छोटा वाला तो अभी से स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा और बड़ा होगा तो कितना करेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी करवाना ठीक भी नहीं है। इसके बाद ना मतलब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो आप लोग को हँसी भी आएगी और मज़ा भी आएगा। यहाँ पे ना ये बहुत मस्ती से खेल रहा था, बहुत अच्छे से खेल रहा था, लेकिन इतने देर में हस्बैंड जी आए तो उनके पीछे लग गया कि आज वो भी जाएगा उनके साथ घूमने के लिए। अब वो स्कूटी निकाल रहे थे, देख लिया। अब उनसे इसे छुपा के जाना पड़ता है, लेकिन आज उसको वो यहीं पे खड़ा हुआ था, उसने देख लिया। अब लेके जाइए, आप गाड़ी लेके जाइए। चालू करिए, चालू बोल रहा है, चालू करो। चालू करिए। आप हटा के दिखाइए। है फेंक दिया। अरे वो गेम खेलने लगा फिर से, वो कल की तरह खेल रहा है, मुंह में से निकाल के फिर नीचे से उठा के खाएगा।
थोड़ा घुमा दीजिए एक चक्कर यहीं पे। तो ध्यान से चलो जाओ ये लो। आ जाओ। गए और शाम को आ जाएंगे शाम को। फिर काफ़ी शाम देर को आ तक जाएंगे, यहाँ आप पे चलो, रोता रहा। फिर चलो मैं इसे घर में अंदर चलो। ले गई, मनाई। उसके बाद फिर ये माना क्योंकि इसको घूमने का चस्का लग गया है। ना, तो इसमें पिटाई जब कर भी दिया, निकलते शाम को हैं पिटाई स्कूटी कर लेके तो बस इसको घूमना ही रहता है। तो कभी कभी तो घुमा देते हैं, लेकिन आज जल्दी था तो जल्दी ही निकल गए। इसको आज घुमाया नहीं तो आज ये गुस्सा हो गई और ज़्यादा ड्रामा कर रहा था। हाँ बाबू इनिया, इसके पापा गए, ये रोने लगा। अब मैं भी जा रही, इसको थोड़ा सुलाऊंगी। हाँ आओ दिखा दे। आदू बेटा वो खोल लेना ड्रेस, चलो ड्रेस खोल दो। ये स्कूल से आकर ड्रेस पहनी है। अच्छा चलो सोने चलते हैं।